15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हम भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। ओके, तो इन दिनों में भी उपवास प्रार्थना 26 जनवरी के दिन पे हमने रखा। ओके, तो हम लोग भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आज 2 पॉइंट्स के लिए प्रार्थना करेंगे। एक अपने आप के लिए, अपने लिए प्रार्थना करेंगे, और दूसरा क्या है, भारत देश के लिए। ओके, क्यों अपने लिए प्रार्थना करनी है? ओके, आज भारत देश की कंडीशन, भारत देश की जो समस्याएं हैं, आप जानते हो कि भारत देश में किस प्रकार की समस्याएं और किस प्रकार के प्रॉब्लम चल रहे हैं। ओके, उसके लिए प्रार्थना की जरूरत है। ओके, और भारत देश को कौन बदल सकता है मालूम है? मुझे बताओ, कौन बदल सकता है? बोलो, मैं बदल सकता हूं। तो प्रभु को भारत देश बदलने के लिए किसी मंत्री की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है कि अच्छे लोगों के द्वारा नगर की बढ़ोतरी होती है। हमारी प्रार्थना और हम अच्छे हो जाएंगे तो हमारा भारत देश अपने आप अच्छा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, आज हम देखेंगे प्रभु के वचन के अनुसार। अभी मेरा मैसेज शुरू हो गया। ओके, आज हम देखेंगे, आज परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे कि यीशु को मेरी जरूरत है। ओके, यीशु को मेरी जरूरत है। आप विश्वास करते हैं कि यीशु को मेरी जरूरत है? यस। तो हर एक व्यक्ति सुबह के वचन कबूल करेंगे और कहेंगे कि यीशु को मेरी जरूरत है। यीशु को मेरी जरूरत है। यीशु को मेरी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों प्रभु यीशु को हमें जरूरत है? तो आज इस संदेश के द्वारा हम देखने वाले हैं। क्योंकि ओके, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने यूहन्ना 15:16 में, अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब उसके 16-15 में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। ओके, आपने प्रभु को चुना या प्रभु ने आपको चुना? प्रभु ने आपको चुना। क्यों प्रभु ने आपको चुना? क्योंकि प्रभु को आपकी जरूरत है, इसलिए प्रभु ने आपको चुना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च, आप यहाँ पर आपकी मर्जी से, आपकी इच्छा से नहीं यहाँ पर आए। प्रभु आपको यहाँ पर लेके आए, तो उसके लिए आप सोचो, आपकी मर्जी से, आपकी इच्छा से आपको प्रभु ने यहाँ पर नहीं लेके आया। प्रभु ने आपको लेके आया, आपकी इच्छा से, आपकी मर्जी से नहीं आए। और इस सुबह के वक्त में प्रभु ने आपका नाम लेके बुलाया। चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी प्रांत या किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, आप अनपढ़ हो, गंवार हो, काले हो, मोटे हो, पतले हो, जैसे भी हो, प्रभु को आपकी जरूरत है। प्रभु ने आपको बुलाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और चर्च, प्रभु ने हर वचन, प्रभु ने वचन के अनुसार हम देखेंगे क्यों प्रभु को हमारी जरूरत है। ओके, हम देखेंगे मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय, मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय हम पढ़ेंगे एक वचन से। मत्ती की किताब उसका 21वां अध्याय पहला वचन। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। दूसरा वचन, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बनी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। तीसरा वचन, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनकी प्रयोजन है। ओके, हालेलुया। ओके, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने अपने 2 चेलों को कहा। ओके, 2 चेलों को कहा क्या करना? यरूशलेम के निकट, ओके, यहाँ पर है, ओके, जैतून पहाड़ पर जब परमेश्वर पहुंचे, वहां पर अपने 2 चेलों को कहा कि तुम क्या करना, सामने के बनाना तुम कम करो, गांव में तुम क्या करना, जाओ और वहां पर गदही के बच्चे को क्या किया है, बांध के रखा है, तुम क्या करो, जाके उसको क्या करना, लेके आना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हम पर नहीं थे, प्रभु यीशु दूसरी जगह में थे, चेलों को ऑर्डर दिया कि जाके गदहे के बच्चे को क्या करना, तुम उसको लेके आओ। और कोई भी तुमको कहे कि उसे तुम क्यों छोड़ रहे हो, तो तुम उनको क्या जवाब देना? बोलो, प्रभु को इस गधे को क्या है, जरूरत है। प्रभु यीशु को इस गधे के बच्चे की क्या है, जरूरत है। तुम इतना ही बोल दो तो तुम्हें क्या करेंगे, वो मना नहीं करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च, प्रभु यीशु उस रास्ते से कई बार गुजरे, कई बार गए, कई बार गुजरे, और कई बार प्रभु यीशु ने उस गधे के बच्चे को पर नजर दी
पर वो समय नहीं था। प्रभु यीशु आते जाते उसकी नजर, प्रभु यीशु की नजर उस गधे के बच्चे के ऊपर थी। मगर जब सही टाइम पे प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा कि सामने ले जाओ और उस गधे के बच्चे को क्या करो, खोल के मेरे पास लेके आओ। हालेलुया। और चर्च, ये बात जो है यरूशलेम में यीशु को जाने का था आखिरी सफर, क्योंकि यीशु को पता है जब यरूशलेम में जाऊंगा तो यरूशलेम में जाने के बाद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, क्योंकि यीशु ने 3-4 बार भविष्यवाणी की थी कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा, लोग मुझे पकड़ेंगे, मुझे मारेंगे, उसको पटाएंगे और तीसरे दिन में क्या हो जाऊंगा, जिंदा हो जाऊंगा। यीशु ने अपने मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, अपने चेलों को कहा था कि लोग मुझे मारेंगे, और आखिरी सफर करनी थी यीशु को यरूशलेम में जाने के लिए। और यरूशलेम में जाने के लिए यीशु ने एक गधे का इस्तेमाल किया। हालेलुया। आज पूरे दुनिया के अंदर गधा जो ऐसा प्राणी है जिसको तुच्छ माना जाता है। आज गधे को छोड़ दो, आज मनुष्य की तुलना किससे की जाती है? बोलो मुझे, आप मुझे बताओ, आपके बच्चे की तुलना घोड़े से करते हो, हाथी से करते हो, जिराफ से करते हो, किससे करते हो? गधे से करते हो। आजू बाजू वाले लोगों की तुलना किससे करते हो? कहते गधा है। गधा बोलेगा तो गधा ही है। अनपढ़, गवार, किसी काम का नहीं, बेसूरत, अशुद्ध प्राणी, सिर्फ लात मारने की सिवा उसको कुछ आता नहीं। हालेलुया। पर मेरे खुदा ने ऐसे जानवरों को इस्तेमाल किया जो संसार में तुच्छ माना जाता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। ऐसे प्राणी को मेरे खुदा ने इस्तेमाल किया और यीशु को यरूशलेम में जाने के लिए आखिरी सफर के लिए उस गधे को इस्तेमाल करना पड़ा। जिस रास्ते से यीशु गधे के ऊपर विराजमान होकर जा रहे थे वो रास्ता बहुत कठिन और भयंकर था। अगर किसी और वर्तमान में अगर यरूशलेम को अगर जाना है, जिस रास्ते से मेरा खुदा उस गधे के ऊपर विराजमान होकर जिस रास्ते से गुजरा, अगर आप उस रास्ते पे अगर खुद बिना सामान लेकर अगर चलते जाओगे ना, आप गिर जाओगे, क्योंकि वहां का जो रास्ता है यरूशलेम में जाने के लिए, जहां से यीशु गधे के ऊपर बैठकर विराजमान होकर यरूशलेम में जा रहे थे, और रास्ता पूरा ऐसा है। आप सोच रहे हो कैसे चलोगे? क्यों? आपका गियर फंस में जाएगा। सो रोड ऐसा, अभी का रोड जो बना है अच्छा बना है, और वहां पर ऐसे पत्थर लगाए हुए, पत्थर जो है वो चिकने पत्थर है, चिकने पत्थर आपके पैर स्लिप हो जाएंगे। तो उस समय का रास्ता कैसा रहेगा मुझे बताओ। और उस रास्ते में मेरे यीशु के गधे के सिवा और कोई प्राणी उस रास्ते में नहीं चल सकता। मेरे खुदा को पता है मेरा बोझ एक नहीं उठा सकता है। कोई चालाक, कोई बुद्धिमान या कोई पढ़ा लिखा या कोई भी बड़ा जानवर नहीं उठा सकता। एक नम्र और एक अनपढ़ गवार, एक गधा मेरा काम कर सकता और कोई नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु ने ऐसे प्राणी को इस्तेमाल किया, ऐसे जानवर को इस्तेमाल किया जिसकी कोई कीमत नहीं होती, और मेरा खुदा उस राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु उस गधे के ऊपर विराजमान होने के तैयार हो गए। हालेलुया। मैं इजिप्ट में था, मैं बहुत खुश हो गया गधे को देखकर। आज भी इजिप्ट में लोग गधे के ऊपर बैठकर मार्केट में जाते हैं। मैं इजिप्ट में था तो एक गधे के आदमी घर के ऊपर बैठ के मार्केटिंग कर रहा था। इजिप्ट में जहां पर हमने बोला कि यीशु को मूसा को दर्शन दिया, हमने बताया कल, ओके, वहां पर आज भी औरत लोग गधे की गाड़ी चलाते, औरत लोग, लेडीज लोग
गधे की गाड़ी चलाते हैं, वहां पर ऊंट है परंतु गधे की गाड़ी चला के वहां पर गधे के लिए चारा बीरा डाल के लेके आते हैं। मैं गधे को देखकर यहाँ पर गधे को छोड़ कर गधे को फोटो निकाल के लेके आया। आज भी उसकी कीमत है, क्यों? मेरा खुदा चला उस गधे के ऊपर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का चुनाव ऐसा था कि जो व्यक्ति मेरा काम, मेरी मंजिल को सफल करेगा। गधा एक ऐसा प्राणी है, उसके ऊपर कितना भी बोझ डालो, कितना भी वजन डालो, तो कभी ना नहीं बोलेगा। हालेलुया। गधे का काम होता है बोझ उठाना और जहां तक लेके जाना है वहां तक वो लेके जाएगा। मेरे खुदा को पता है ये गधा मेरी मंजिल को पूरा करेगा। और यीशु उस गधे के ऊपर विराजमान हुए और यरूशलेम में यीशु ने क्या किया? प्रवेश कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप होते यीशु के जगह में, आप क्या करते? ए पत्र जा रहे हो तो हाथी लेके आना, ए पत्र जाओ तो ऊँट लेके आना, घोड़ा लेके आना। ऐसा है? परमेश्वर को पता है, यीशु को पता है कौन मेरी मंजिल को पूरा करेगा, कौन मेरा बोझ उठाएगा। जो अपने बोझ को उठाकर अपने बोझ को उठाकर दर्शन को लेकर वो दर्शन को पूरा करने वाला कौन व्यक्ति है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को ऐसे लोग नहीं चाहिए। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो अपने खंडों को मजबूत करने वाले, यीशु के ऊपर यीशु की जिम्मेदारी उठाने वाले, अपने बोझ को लेकर चलने वाले, प्रभु के राज्य में आगे बढ़ने के लिए अपने बोझ में गिरे हुए लोग नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर यीशु को आपकी जरूरत है तो चर्च तैयार हो जा उस बोझा को उठाने के लिए जो यीशु आपको देने वाला है। हालेलुया। अगर यीशु को आपकी जरूरत है तो आपके खंडों को मजबूत करो प्रभु की सेवा के लिए, क्योंकि प्रभु आने वाले दिनों में आपके ऊपर जिम्मेदारी डालेगा, आपके ऊपर बोझ डालेगा। तो आपको तैयार होना है उस बोझ को लेकर उस मंजिल तक पहुंचाना, उस दर्शन को पूरा करना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से प्रभु यीशु गुजर रहे हैं वहां पर। यीशु की नजर उस गधे के बच्चे को पड़ती। यीशु ने मन में कहा एक नए दिन गधे के बच्चे को विराजमान दूंगा मैं। चर्च, आप कितने साल से प्रभु में हो, कितने साल से प्रभु में हो, प्रभु की नजर आपके ऊपर है, पर वो समय आ गया जिसके ऊपर आपके ऊपर प्रभु यीशु विराजमान होने वाला है। हालेलुया। अब तक प्रभु ने आपको देखा, प्रभु ने आपकी ईमानदारी वफादारी को देखा, पर समय आ गया है अब परमेश्वर आपके ऊपर जिम्मेदारी डालने का। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए चर्च अपने आप को अपने खंडों को मजबूत करो। कल दर्शन के बारे में देखा, अगर दर्शन को पूरा करना है तो दर्शन को अपने खंडे पे ले लो और दर्शन को लेकर वो उस मंजिल तक पहुंच जाओ जिसने परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मुझे बताओ गधे कहां पर है? सबको तो घोड़े के जैसा भागना है, नंबर 1 में आना है, हाथी के जैसे बनना है, ऊंट के जैसे बनना है, आसमान तक पहुंचना है, पर गधा पर बनेगा। हालेलुया। जब ध्यान से सुनना, मेरा खुदा जब पृथ्वी में था, संसार में था, जब गधे को इस्तेमाल किया, पर जब उसके आगमन में मेरा खुदा जब आएगा तो घोड़े पे बैठ जाने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो मनुष्य बन के आया और इस्तेमाल नॉर्मल जानवर का इस्तेमाल किया, पर वो राजा बन के आएगा तो घोड़े पे बन के आएगा, विराजमान हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च, अगर आप आज गधे बनोगे तो आने वाले दिनों में तुम घोड़े के जैसे भागते रहोगे। और ऐसे वैसे घोड़े नहीं, युद्ध के घोड़े। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बताओ घोड़े और गधे में क्या फर्क है? मुझे बताओ घोड़े और गधे में क्या फर्क है? एक अमोशे के दिन में पैदा हुआ, एक पौर्णिमा के दिन पैदा हुआ। फर्क नहीं है।
हालेलुया, गधे घोड़े के काम में टक 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 बैठो करके पर गधे का काम है वो जो जिम्मेदारी वफादारी का प्राणी है। अभी जैसे कि लैंड पर जैसे कि और बड़े ढंग चलते हैं, हमारे यहाँ पर जाने के बाहर बोलते थे लोग गधे इस्तेमाल करते हैं, गधे को पकड़ना, गधे को मिट्टी डालना, उनके पीछे नहीं आना पड़ता था, उनके पीछे बूढ़े रखने का मिट्टी का, उनको पता है यहाँ से मुझे कहाँ पर डालना है, उधर एक आदमी रहेगा खाली करेगा, वापस इधर आएगा, इधर भरेगा, उधर जाके खाली करेगा। हालेलुया, वफादारी इतना भी डाल बाबा मालिक को पता तो डाल कितना भी हो जाए, मैं पैदा हुआ इसके लिए, बोझा उठा डाल मेरे ऊपर, मैं तेरे बोझा को मेरे मंजिल तक ले पहुंचाऊंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, अभी ये गधे कहां पर है? अभी परमेश्वर ने चुनाव किया एक गधे का और मेरा यीशु उस पर विराजमान हुआ। हालेलुया, मैं जब उस रास्ते से चल रहा था यरूशलेम में, मेरे दिमाग में अंदर खुदा और गधा कैसे चला रहेगा मेरे यीशु को लेकर, हम तो बिना पैदल नहीं चल सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरहुमान का वफादार था, उसको पता है राजाओं का राजा मेरे ऊपर विराजमान हुआ, कुछ मंजिल से, कुछ मकसद से, कुछ योजना से मेरे ऊपर विराजमान हुआ, उस मंदिर उस मकसद तक मुझे जरूर उसको पहुंचाना है। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु ने आपको बुलाया, परमेश्वर की या परमेश्वर का आपकी जरूरत है, उसकी जिम्मेदारी, उसकी वफादारी, उसके क्या योजना के लिए बुलाया, उसको कामयाबी करना आपका काम है, नहीं तो आपका जीवन व्यर्थ बेकार का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप मुझे बताओ गधे कहां पर है? बड़े गधे कहां पर है बताओ। एक कोरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 27 और 28 वचन, मत्ती 21 अध्याय का समाचार को वापस जोड़ देना है। एक कोरिन्थियों उसका 1 27 और 28, एक कोरिन्थियों उसका पहला अध्याय 27 और 28 वचन, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने किसको चुना है? बोलो, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, उसमें बड़ा मूर्ख मैं हूं। जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सब मूर्ख हैं, है ना? संसार में होता है तू पागल हो गया, तू मूर्ख हो गया, अपना धर्म छोड़कर यीशु के पीछे जाता है ना? हम कौन है? मूर्ख है। परमेश्वर ने किसको चुना? परमेश्वर ने किसको चुना? यरूशलेम में जाने के लिए गधे को, तो मूर्ख था, और आज यहाँ पर गधे बैठे एक यहाँ पर है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। ओके, क्या क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को क्या करे? हालेलुया, हालेलुया। चर्च हमें, ओके, हमें परमेश्वर ने चुना, हम मूर्ख है इसलिए चुना ताकि संसार में जो ज्ञानवान है, जो डॉक्टर है, जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक लोग है, उनको हम क्या करें? लज्जित करें। हालेलुया। देखो, अभी देखो, यहाँ पर घोड़ा है, यहाँ पर हाथी है, यहाँ पर ऊंट है और वहां पर गधा है। वो यीशु किसको कोई विराजमान हुआ? घोड़ा क्या बोलेगा? मेरे लिए क्या कभी इतनी अच्छी पर्सनालिटी में, इतना सफेद सफेद देखता हूँ, उसे 3 गुना ज्यादा मैं तगड़ा हूँ। हाथी बोलता है उससे बड़ा तो मैं हूँ, ऊंट बोलता है उससे बड़ा तो मैं हूँ। मेरे यीशु ने किसको चुना? अभी लज्जित कौन होएगा? घोड़ा, हाथी, ऊंट? फायदा कितना बड़ा हो क्या? किसको चुना? गधे को चुना। हालेलुया, गधे मैं और आप है, जो यीशु हमारे पर विराजमान होकर संसार में जो ज्ञानवान है, परमेश्वर हमारे द्वारा उनको लज्जित करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जगत
मूर्खों को चुन लिया ताकि वो क्या करे, क्या तो ज्ञानवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बल कमजोर को चुन लिया है ताकि वो बलवानों को क्या करे, हालेलुया, बलवानों को क्या करे। परमेश्वर ने डेविड को चुना किसको मारने के लिए, गोलियत को मारने के लिए। गोलियत को मारने के लिए गोलियत जैसा हाइट बॉडी इंसान को परमेश्वर ने नहीं चुना। हालेलुया, प्रेज गॉड। निर्बल, हम जगत के निर्बल और मूर्ख है ताकि हम ज्ञानवानों को लज्जित करें और बलवानों को क्या करें, हम निर्बल करें, कमजोर करें। हालेलुया। 26 वचन से 28 वचन में क्या लिखा है, 28 वचन, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत की किसको चुना, नीचों को। मैं तो ब्राह्मण परिवार से, मैं तो पंडित परिवार से, हम कौन हैं? आज हमारे लोग निंदा करते हैं, हम नीच लोगों के। हालेलुया। जितने हम नीच है उतना परमेश्वर को बड़ा दर्जा मिलेगा। जितने हमको नीच समझाया जाएगा उतना परमेश्वर को बड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में हम कुछ ने परमेश्वर को सर बनाया। प्रेज द लॉर्ड। आज हमको कीमत नहीं बदलूंगा, कीमत बढ़ जाएगी। हालेलुया। सोने की कुछ कीमत थी पहले 10-15 साल 20 साल पहले 5-5.5 हजार आज कितनी होगी, उससे भी कई गुना ज्यादा आपकी कीमत है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, हम पढ़ेंगे 20 वचन में क्या लिखा है, 1 कुरिन्थियों 1 का 20 वचन में क्या लिखा है, पढ़ो। 1 कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 20 वचन, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी, क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया। हालेलुया। जब संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्खता है। हालेलुया। संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने क्या है, मूर्खता है। इसलिए परमेश्वर ने हमको पहले से मूर्ख बनाया ताकि हम ज्ञानवानों को क्या करें, लज्जित करें। हालेलुया। परमेश्वर को हमको चुना, एक गधे को चुना और गधे के ऊपर विराजमान होकर प्रभु यीशु क्या हो गए, विराजमान होकर मंजिल की ओर बढ़ते गया। जब वो समय आ गया, अभी तक हम बंधन में थे, अभी तक हमको कुछ नहीं था, अभी तक हम आ रहे थे, जा रहे थे, पर कुछ समय आ गया परमेश्वर की मंजिल और परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हम पढ़ेंगे वापस मत्ती 21 अध्याय में आएगा, मत्ती 21 अध्याय में आएगा वापस। उसका हम 3 वचन पढ़े थे। ओके, 4 वचन में मत्ती 21 अध्याय उसका 4था वचन, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। 5 वचन, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लाडू के बच्चे पर है। 6 वचन, चेलों ने जाकर जैसे यीशु ने उनसे कहा था वैसे ही किया। 7वां, और गधी और बच्चों को लेकर उन पर अपने अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। 8 वचन, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, अभी यहाँ पर क्या हो गया, गधा बंधा हुआ था। ओके, गधा बंधा हुआ था, जैसे कहा परमेश्वर ने, यीशु ने कहा अपने चेलों को। हालेलुया। गधे को लेके आए और गधे को लेके आने के बाद में क्या हो गया, क्या हो गया, लोगों ने क्या किया। ओके, क्या किया लोगों ने, यहाँ पर लिखा है 7वें वचन में, और गधे को बच्चे को लाकर उन पर अपने क्या किया, अपने कपड़े क्या किए, डाले और वह उन पर क्या किया, बैठ गया। आप मुझे बताओ कौन से कपड़े, कौन मेरा
मेरा नॉलेज मेरे सेंस बोलता। ओके, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को नहीं कहा कि जाओ गधे को बेच के अनाउंसमेंट किया क्या? किसको बोला? दो चेलों ने कहा, पतरस और यूहन्ना जो भी है, जाओ क्या करना? गधे के बच्चे को लेके आना। जब गधे के बच्चे को लेके आया पब्लिक के सामने, तो पता चला कि यीशु गधे के बच्चे को ऊपर विराजमान होने वाला है। बाइबल कहती है कि उन्होंने अपने कपड़े उतार कर किसको ऊपर डाले? ओके, क्या लिखा है ऊपर? अपने कपड़े डाले। अक्सर उतार के नहीं, अपने कपड़े डाले। सभी तो कपड़े लेके आए थे क्या? उनको पता था यीशु विराजमान होने वाला है, अपने कपड़े डाले। शायद पहने हुए कपड़े उन्होंने क्या किया? डाल दिए। क्यों? क्यों? यीशु विराजमान होने वाला है। और जब यीशु विराजमान होने के बाद आगे क्या हो गया? और वो उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाए। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? अपने कपड़े क्या किए? उतार, अपने कपड़े क्या किए? मार्ग में डाल दिए। डालियां निकाल कर क्या किया? पेड़ों की डालियां निकाल के क्या किया? रास्ते में डाले, ताकि वहां से क्या किया? उसके ऊपर से गुजरने वाले विराजमान। अभी देखो यहाँ पर, वहां पर एक गधा था, चुपचाप था। हालेलुया। उस गधे ने क्या किया? वहां पर बंधा हुआ था। अभी गधे का काम क्या? नीचे बंधो, बोझा उठाना। ओके, गधे के बच्चे वहां पर क्या कर रहे? चारा खा रहा था और सोच रहा था कि मेरा भाई बोझा उठाना, मेरा माँ बाप बोझा उठाता है, मेरे दादाजी बोझा उठाते थे, वो भी बोझा उठाते थे, वो भी बोझा उठाते थे। पीढ़ी से बोझा उठाने का काम है। अभी मैं जन्म लिया, ओके, अभी मेरा भी काम क्या है? बोझा उठाना। उसने कभी भी अपने जीवन में सोचा नहीं कि राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे ऊपर विराजमान होगा। चाहे तुम कभी सोचते नहीं तुम्हारे जीवन में वो इससे बढ़कर परमेश्वर तुम्हारे द्वारा अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। तुम सोचते हो किसी काम का मैं नहीं हूं, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, मैं ये नहीं जानता, बाइबल नहीं जानता, मैं गवर्नमेंट कॉलेज नहीं किया, मैं ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैं अच्छे से गा नहीं सकता, अच्छे से प्रचार नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। पर चर्च, जब तुम अपनी जिम्मेदारी को उठाओगे, ईमानदार वफादार रहोगे, जो मैं नहीं करता, जो संसार के लोग नहीं करते, उससे भी बढ़कर तुम करोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारी जरूरत है और परमेश्वर तुम्हारे पर विराजमान होने वाला है। तुम जो सोचा है तुम्हारे जीवन में, उससे भी बढ़कर तुम करोगे। हालेलुया। चर्च, दाऊद ने कभी गोलियत को मारने की प्रैक्टिस नहीं की। उसने एक पुतला बना के गोलियत का पुतला बना के उस पत्थर मारने शुरू किया। उसने तो सिर्फ 5 पत्थर नाले से लेके, बोलो 5 पत्थर नाले से लेकर छोड़ दो, उसे भूल जाओ। 5 पत्थर नाला से ऊपर से लेकर वो 5 पत्थर यहाँ पर बैठे हैं। हालेलुया। किसी को पूछता मास्टर तुम कहां से हो? मैं बोलता मैं नासोपारा से हूं। जो दाऊद कहता है ना 5 पत्थर नासोपारा से ले, 5 पत्थर नाले से लेकर, मैं कहता हूं 5 पत्थर नाले में नासोपारा से लेकर उसमें से एक पत्थर नहीं हूं। हालेलुया। वो पत्थर ऐसा वैसा नहीं, वो पत्थर गोलियत के डायरेक्ट इधर घुसने वाला पत्थर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए चर्च में और आप नासोपारा में हैं, क्योंकि नासोपारा से 5 पत्थर यीशु उठाने वाला है। उसमें से पत्थर को, उसमें से पत्थर मैं हूं, उसमें से पत्थर मैं हूं। हालेलुया। हालेलुया। जब समय आ गया, बेदारी का समय आ गया, प्रभु को विराजमान होने का, तैयार हो जाए और प्रभु की मंजिल को पूरा करने के लिए। हालेलुया। गधे के बच्चे को पता भी नहीं, मेरा पैदाइश है बोझ उठाना, पर उसको क्या पता एक दिन मेरे खुदा का बोझ मुझे उठाना पड़ेगा। हालेलुया। जब यीशु विराजमान हुआ, पता चला कि गधे के ऊपर यीशु विराजमान होने वाला है, तो लोगों ने कपड़े, अपने कपड़े डाल दिए। जिस रास्ते से गधा चलने वाला था, उस रास्ते में उन्होंने क्या किए? अपने कपड़े बिछाए, वो डालियां डाल दी, पेड़ों की डालियां डाली, ताकि वहां से गधा गुजरने वाला है और उसके ऊपर यीशु विराजमान होने वाला है। हालेलुया। गधे का स्वागत किया। हालेलुया। चर्च, तुम कितनी बड़े गधे क्यों ना हो, अगर यीशु के बिना तुम गधे रहोगे तो गधे रहोगे।
वो सबसे अद्भुत लोग आपको प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक समय में गधे के बच्चे को शर्म आती थी, पर आज वो गधे का बच्चा यीशु विराजमान हो गया बोल के एकदम ऐसे चल रहा और लोग गधा क्या बन गया, घोड़ा बन गया। कौन बेटा, कौन विराजमान हुआ? यीशु। जब धीरे धीरे खुदा की तुम असली देखोगे ना, तुम गधे के बारे में गधे की सोचना बंद करोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम ऐसे लोग हैं जो सोच को रोकने वाले लोग हैं। भाई हमारे से एसटी भी नहीं रुकती, बस भी नहीं रुकती, इधर बस छात्र का उधर बैठ रुकती है। शर्म आनी चाहिए। हालेलुया। लोग चांद पे पहुंचे हैं, हम लोग तो सूरज को रोकने वाले लोग हैं। चांद की बात छोड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना, जहां पर आप कितने साल से बैठे थे ना, अब बैठना बंद कर दो। जितने भी लोग इस फास्टिंग प्रेयर में उपवास प्रार्थना में आए ना, और विश्वास से जो फेथफुल लोग हैं, परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम करना चाहता है। जितने साल से अपने आप को रस्सी से बांध के रखा था, और रस्सी को छोड़ दो, यीशु विराजमान होने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज को गधे दिखते हैं। जब भी मैं एलवा जाता हूँ तो हाईवे से जब विराट का जो रास्ता है, हाईवे पहुंचता है, ओके, तो वहां पर गधे दिखाई देते हैं, तो उनको मैं देखता हूँ कितना नसीबवान है तेरे पूर्वज जो यीशु देव पर विराजमान हो गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इतने बड़े बड़े जानवर होने के बावजूद मेरे खुदा ने गधे को इस्तेमाल किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को चुना एक मंजिल के लिए। परमेश्वर की योजना है हमारे लिए, परमेश्वर का कुछ कारण है हमारे लिए, जो परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। जो घोड़ा संसार की जो लोग नहीं कर सकते हैं, वो आप यीशु के लिए कर सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, आखिरी लास्ट वर्ष पढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखा है? 9 और 10, लास्ट 10 9 वचन। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। 10 वचन। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? हालेलुया। जिस दिन जब प्रभु आपके ऊपर विराजमान होगा तो पूरे दुनिया में हलचल मच जाएगी। जहां पर भी तुम जाओगे, लोग पूछेंगे तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम किसकी आराधना करते हो, तुम किसकी प्रार्थना करते हो, तुम पहले इससे नहीं थे, तुम पहले गधे थे, पर तो अब तो तुम घोड़े दिख रहे हो। हालेलुया। अरे पहले तुम कैसे थे, अभी तुम कैसे हो? हालेलुया। कल रात शाम के टाइम पे हमने पुराने एल्बम निकाले, 15 साल पहले के हमारे चर्च के कुछ दर्शन के बारे में लोग कुछ निकाले थे। ओके, निकाल रहे थे। ओके, तो मेरा फोटो था वहां पर, मेरा फोटो। तो सब ने एक दूसरे को चिल्ला रहे थे, मैं डॉले सिद्धाई इधर, ए तू कैसे दिखता है, तू कैसे दिखता है, एकदम स्लिम और फिट। आप बोलोगे जैसे कि आकाश से उठा के ले गए उसको। आपको फोटो देखोगे तो पहचानोगे नहीं। आज देखो कैसे है कि नहीं, पहला गधा था घोड़ा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मैं कैसे दिखता था, अरे मैं कैसे दिखती थी, अरे वो कैसे दिखता था, इतना कैसे दिखता था। अभी देख कितना अभी इतना बड़ा, मैं उसको भी गोद में लेके फोटो निकाल रहा था। अभी तू नहीं उठा सकता, पहला गधा था अभी घोड़ा हो गया। हालेलुया। चर्च प्रभु हमारे अंदर विराजमान होता है तो उसकी जरूरत, उसके मकसद को पूरा करना जरूरी है। आप यहाँ पर आके उपवास करके प्रार्थना करके गड़क पूछी करने नहीं, आप भी आप छोड़ दो, रस्सी में बंधे छोड़ दो और प्रभु की मंजिल को पूरा करने के लिए तैयार हो जाए। किस मकसद से, जिस योजना से तेरे खुदा ने आपको बुलाया, उस योजना को पहचान लो और मेरे खुदा की मंजिल को पूरा करो।
बच के दूसरे को बचाना शुरू करो। आपने उधार पाया, दूसरे को उधार देना। आपने मुफ्त में पाया, दूसरे को मुफ्त में देना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो मेरा खुदा है। सबसे बड़ी याकूब की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 5वां वचन। याकूब की किताब उसका 2 अध्याय, उसका 5वां वचन। याकूब का किताब उसका 2 अध्याय 5वां वचन। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है यहाँ पर? कितना अच्छा लिखा है। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च, मुझे बताओ, आपके पास बंगला, गाड़ी, धन दौलत होता तो आप यहाँ पर आते क्या? आते क्या? नहीं आते। पर आप क्यों है? आप कंगाल हो। आप क्या हो? कंगाल हो। क्यों कंगाल हो? आखिर लिखा है कंगाल हो। यहाँ पर है, ओके। जगत ने कंगाल को चुन लिया ताकि तुम क्या करो? विश्वास में धनी और उस राज्य में क्या हो? अधिकार हो। चर्च, जो आपके पास जो राज्य नहीं है, उसके अधिकारी होने के लिए परमेश्वर को बुलाया है। हालेलुया। चर्च, आज हमारे पास जो धन दौलत नहीं है, जो संसार के पास है, उससे भी बढ़कर धन दौलत हमारे पास है। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास के धनी हैं। संसार के अंदर जितने भी धनवान हैं, उससे बढ़कर हम धनवान हैं। परमेश्वर को बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम धनवान नहीं हैं। संसार के लोग जिसके पास धन दौलत है, रात को सोने के समय में नींद की गोली खा के सोते, फिर भी नींद नहीं आती। हाँ या ना? हम तो बाइबल पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। वो भी छोड़ो, ट्रेन में ऐसे पढ़ सो जाते हैं। हाल बोलते ही बोले मैं बोला हालेलुया, हाँ कुछ बाइबल। मैं जब आपको ना जब बाइबल पढ़ता हूँ, मुझे नींद आता है। मैं बोलता सो जाने नींद आता है। प्रॉपर करते 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 नींद आता है। तुम तो धनवान है कि बाइबल में लिखा है परमेश्वर धर्मियों को अच्छी नींद देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ प्रभु ने उनको अधिकारी बनाया। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर के आज हम 2 पॉइंट के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु से कहेंगे, प्रभु इस गधे को तू आज इस्तेमाल कर, इस गधे को कुछ विराजमान हो। हालेलुया। और उसके बाद में महाराज इसमें प्रार्थना करेंगे। कम ऑन चर्च, खड़े हो जाए।